अगली पेशकश के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बुद्धा के शिष्य आनंद कुमार देव, जो कि सहपाठी भी हैं और बहुत ही अच्छा संवाद और भाषण में ये बहुत प्रवीण है। मैं चाहता हूं कि आज अपनी शैली से हटकर हमें कुछ शायरियां सुनाएं और हमें मुंतज़िर करें। आनंद भाई देव, प्लीज एक बार जोरदार तालियां आनंद कुमार देव के लिए। वैसे तो आप सभी लगभग मुझे जानते ही होंगे, लगभग जानते ही होंगे, कुछ समझते भी होंगे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे मेरी छवि एक गंभीर व्यक्ति की है। मेरे सहपाठियों ने कई नाम मुझे दे दिए, लेकिन शेरो शायरी की बात हुई तो मुझे सबसे उसमें मतलब एक तरीके से सबसे कम मेरी उसमें रुचि थी, रुचि कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। लखनऊ में आए और शेर और शायरी न करे तो हो ही नहीं सकता। तो और ये ओपन माइक है, तो यहाँ कोई सीमा भी नहीं है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। तो यहाँ आकर मैंने एक शेर सुना जिसमें लखनऊ का भी जिक्र है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। आशा है कि सबको अच्छा लगेगा। कि उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे शहर लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। यमुना की तरह तन्हा मैं निहारूं ताज को कब तक, यमुना की तरह तन्हा मैं निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा मुस्कुरा तो दो, गजल कहने लगा हूं मैं, जरा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहते तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। अब जब शायरी की बातें हो गई तो शायरी की परंपरा में वसीम बरेलवी साहब का भी काफी नाम है। उनकी एक शायरी है, उनकी एक गजल है कि हादसों के जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। तुम न मेरे दिल में आने की कसम खाई हो तो, तुम न मेरे दिल में आने की कसम खाई हो तो, इन आंसुओं से कह दो कि आंखों में आना छोड़ दे। और प्यार के दुश्मन एक बार प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही तो क्या हम तो जवाना छोड़ दे। और घोंसले वीरान है वो परिंदे ही कहा, जो एक बसेरे के लिए आबोहर गाना छोड़ दे। तो लीक से हटकर, तो मेरा ये तो लीक नहीं है, जो मैंने पढ़ा था। जनाब बहादुर शाह जफर भी एक बड़े शायर हुआ करते थे। जब राज्य छिन गया, चाहे राज्य छिन जाए या दिल टूट जाए, तभी लोग शायरी लिखते हैं। लेकिन हमारे में मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा कोई राज्य नहीं था। दिल टूटने से पहले स्टॉप रहता है खाली, एक टूटा और तो कभी टूटा नहीं, तो शायरी लिख नहीं पाया लेकिन पढ़ा। तो जनाब बहादुर शाह जफर फरमाते हैं, जब उसका राज्य छीन गया कि न किसी की आंखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी की आंखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं मुझसे गुबार हूँ। मेरा रंग बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। आगे आगे दूसरा सुनाता हूँ। आगे बकरी पहाड़ पे चढ़ गया। आज वैसे विवाह पंचमी का महोत्सव है, तो माना जाता है यहाँ काफी अच्छा लगा। मैं मधुबनी से आता हूँ, जो मिथिला क्षेत्र में आता है। मेरी बोली भी मैथिली है और यहाँ काफी लोगों ने सबसे पहले सच्चिदानंद भाई जो बस्ती जिले से आते हैं उन्हें याद था। उसके बाद आई हमारी बिहार से ही आने वाली पटना जिले से हमारी दोस्त वर्षा जी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब
गाना सुनाया, लेकिन मैथिली लोगों की मातृभाषा नहीं है तो इन्होंने सुन के सुनाया। मैं सुनाता हूँ क्योंकि जो राम है यह अवध की धरती है। तो राम है तो वहाँ जो है शादी के बाद आप लोग जानते हैं जिनकी शादी हुई होगी या शादी में गए होंगे तो एक जीजा साली का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब रिश्ता होता है। तो शादी के बाद जो यो पहुना मिथिले में रहूना जो सच्चिदानंद गा रहे थे तो सालियां कर रही थी राम से भी, तो उनमें एक चीज उन्होंने छोड़ दिया जिसको इन्हीं की परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इन्हीं की बात को, कि सालियों ने इतना मजाक किया और इतना आवभगत की कि राम प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि चलिए मांगिए मुझसे कुछ। तो सालियां भी बड़ा चतुर थी, सोची क्या मांगू। जैसे देखते हैं कि द्वार छिकाई वगैरह में मांगा जाता है, तो सालियां बड़ा चतुर थी तो कहती हैं कि मिथिले के नतब से बढ़ गेलै शान रे, मिथिले के नतब से हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और बाण ओ, हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और बाण ओ, हमरा त चाहिए पाहुन अहिसन मेहमान ओ, मिथिले के नतब से। जब आप ही मेहमान होंगे तो हमें क्या चाहिए? वही कहते हैं नहीं कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार का। वही साली कह रही थी जब राम आप ही कुछ रिश्तेदार होगा तो हमें चाहिए ही क्या। और फिर राम जी का वो पूरा कहती है कि जकरा लाग जोगी मुनि बन में धर ध्यान रे, जकरा जोगी मुनि बन में धर ध्यान रे, से प्रभु हमरा अंगना टूटे धान रे, से प्रभु। शादियों में धान कूटने की परंपरा होती है तो उसी में। और मिथिले के नतब से बढ़ गेलै शान रे, तो धनुष बाण हमें क्या ही चाहिए। और आपके लिए तो ऋषि मुनि की परंपरा में लोग करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये गाना काफी गाया और अच्छा हुआ। मैं एक चीज कर लेता हूँ, जिन्होंने ऐसे कहा कि अच्छे से भाषण दे लेला, तो भाषण बड़ा गंभीर विषय है, वो माहौल भी नहीं है, तो शेरो शायरी जारी रखा जाए। शेरो शायरी में अब मैं याद कर रहा हूँ कि हाँ याद कर रहा हूँ। वैसे भोजपुरी में लोकगीत से ज्यादा कुछ और ही है तो याद नहीं रहता है। माफ कीजिए। आज रहीम की भी जयंती है, उनकी भी काफी सारे हैं, लेकिन भोजपुरी में एक गीत हमें काफी अच्छा लगता है। हाँ लेकिन 4 ही लाइन याद है। गोरिया चांद के जड़िया से भी जोर बारू हो, तहर नइखे कौन जोर तू बेजोर बारू हो, तोहर नइखे कौन जोर तू बेजोर बारू हो। ओपन माइक में यही फायदा रहता है कि 2 लाइन किसी का भी सुना सकते हो, कोई इसमें बंधन नहीं रहता है। तो आज तक तो बंधन में ही थे, अब थोड़ा फ्री हुए। और याद कुछ इतना है कि गंभीरता से हाँ याद ही नहीं आ रहा है, ज़्यादा याद रहने से तो ज़्यादा समय अब मैं नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 शेर याद आ रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। और याद आ रहा है गमों का सिलसिला कुछ ऐसा रहा, कभी विस्की निकले कभी रम निकले। नहीं सर आ रहा है।
मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है, जो बात दिल में है उसे आंखों से बतलाना जरूरी है। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और नई उम्रों के खुद मुख्तारियों को कौन समझाएगा। गौरव भैया हमारे रिसर्च स्कॉलर जिया में बैठी हैं कि नई उम्रों के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। हम लोग यूजी पीजी वाले बच्चे हैं, आप सीनियर है, तो नई उम्रों के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। और सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। अब कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये चीज़ें होती रहती है, उसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। मेरे होठों पे अपने प्यास रख दो और तुम सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही था।